पेट जो भरता लोगों का मिट्टी से फसल उगाता है और उस किसान के खातिर तो ये धरा ही उसकी माता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के किसानों की और फार्म बिल 2020 की, जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक किसान विरोधी अध्यादेश के रूप में लाया है। ये मैं नहीं कहता कि वो किसान विरोधी अध्यादेश है, ये हमारे देश के किसान कह रहे हैं, जो पंजाब, हरियाणा और देश के अलग अलग कोनों से दिल्ली चलो के नारे के साथ यहां पहुंच रहे हैं, संघर्ष करते हुए नरेंद्र मोदी की छाती पर चढ़कर अपना विरोध जताने के लिए यहां आ रहे हैं। ये अध्यादेश क्यों किसान विरोधी है, इस पर चर्चा होना जरूरी है, ना कि ये कि किसान विरोध करने क्यों आ रहे हैं। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है, उसे आज इस पूरी किसान की दुनिया से हटा दिया। आपने एमएसपी हटाने के साथ साथ कृषि मंडी को भी खत्म करने का प्रयास किया है। नरेंद्र मोदी जी ने यह प्रयास क्यों किया, इसे भी समझने की जरूरत है, क्योंकि वो एक आउट मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर के। जैसे अडानी और अंबानी पूरे देश को चला रहे हैं, वैसे ही अब एग्रीकल्चर में भी उन्हें लाना चाहते हैं। जैसे उन्होंने रेल को बेचा, उन्होंने एयर इंडिया को बेचने का प्रयास किया, बीएसएनएल बेचने की कगार पर है, वैसे ही अब किसानों का जो धान है, जो उनका समर्थन मूल्य है, उसे भी बेचने का प्रयास किया जा रहा है। ये वन नेशन टू मार्केट के हिसाब से चलने वाला एक तैयारी हो सकती है, जो नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए करना चाहते हैं। हमारे देश के किसान मंडी प्रक्रिया के तहत एमएसपी के साथ अपने धान को या अपने फसल को बेचने की नियत के साथ इस विरोध को कर रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि अगर हम हमारे देश के अन्नदाता को उसका अधिकार नहीं देंगे, उसकी उचित मूल्य नहीं देंगे, उसके खून और पसीने की कमाई को उसे नहीं देंगे, तो शायद हमें उस अन्न को ग्रहण करने का अधिकार नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार पहले युवाओं पर वार की, फिर महिलाओं पर लगातार वार होता है, अब वार किसानों पर हुआ है। पहले हर वार के साथ वो हिंदू और मुसलमान, इंडिया और पाकिस्तान जोड़ देते थे, पर आज वो निशब्द इसलिए है क्योंकि देश के अन्नदाता के साथ जोड़ने के लिए उनके पास कोई मामला नहीं है। मैं इन्हीं बातों के साथ अपने विरोध को दर्ज कराते हुए देश के किसानों के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।